नमस्कार, स्वागत है आपका लाउड इंडिया टेलीविजन पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम पॉलिटिकली योर्स अशोक वानखड़े। आज शनिवार है, आज सप्ताह का आखिरी दिन है, आज गणेश चतुर्थी है। तमाम देखने वालों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। भगवान गणेश को, विघ्नहर्ता को प्रार्थना करता हूं आप सबके लिए कि आने वाला साल आप सबके लिए अच्छा जाए। भगवान गणेश बुद्धि की देवता है। आज प्रार्थना करूंगा कि हमारी सरकार को बुद्धि में दे, सत्ताधीशों को बुद्धि दे, हमारे राजनीतिज्ञों को बुद्धि दे, संविधान के चारों स्तंभों को बुद्धि दे, ताकि देश अच्छी तरह से चले। आज शनिवार है, सोचा थोड़ा लाइट मूड में कुछ खबर सोचूं, लेकिन अब भ्रष्टाचार भी इस देश में ऐसे होने लगे हैं कि भ्रष्टाचार पे भी हंसी आती। यानी लगता है ये व्यंग तो नहीं, कहीं व्यंग तो नहीं पड़ रहे हैं। और ऐसे भ्रष्टाचार के जो मामले हैं, इसके जो एक मायने स्थापित किए हुए हैं, वो सारे आपको उत्तर भारत से आएंगे और बिहार इसमें बहुत नंबर 1 है। क्योंकि हम लगातार पिछले कुछ एक महीने से बिहार बिहार सुन रहे हैं। बिहार का सुशासन और बिहार की पुलिस, बिहार के डीजीपी, बिहार की कानून व्यवस्था और बिहार के सारे नेता कहते हैं कि हमें किसी व्यक्ति के मृत्यु पे रोटी सेकनी नहीं है। हमारे लिए सुशांत सिंह राजपूत चुनावी मुद्दा नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार ने बहुत सारा काम किया है। बिहार सरकार ने कैसा काम किया ये आप देखते हो कि पुल का उद्घाटन होने के 1 महीने बाद पुल बह जाता है। जो सड़क का लोकार्पण करना होता है 1 रात पहले ही वो हो जाता है। लेकिन आज जो मैं आपको किस्सा बताने वाला हूं वो इतना अद्भुत है कि आपको भी उस भ्रष्टाचार पे भी हंसी आएगी। कई बार आदमी को दुख दर्द इतना ज्यादा हो जाता है कि आदमी उस पर हंसने लगता है। ऐसा ही मामला एक वोटर स्कैम बिहार में हुआ था, चारा घोटाला। और चारे घोटाले की जब डिटेल्स आई थी तो बड़ा हास्यास्पद लग रहा था कि एक स्कूटर के नंबर पे 3-3 भैंसें जाती है। यानी स्कूटर ने भैंसों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा है। आदमी तो पीछे बैठ के स्कूटर पे जा सकता है, या साइड कार लगाई तो अपने पत्नी और पूरे परिवार को भी ले जा सकता है, लेकिन भैंसों को स्कूटर पे ये सिर्फ बिहार में लेके जाया जा सकता है। ऐसे ही बिहार में एक और अजूबा हुआ। हमारे देश में एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है और केंद्र सरकार की इस योजना के तहत केंद्र सरकार पैसा देता है। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि केंद्र सरकार की नीति और नियत पे, मतलब नरेंद्र मोदी की नीति और नियत और ईमानदारी पे मुझे शक नहीं, लेकिन उसका क्रियान्वयन कैसा होता है, क्योंकि बिहार में उन्हीं की सरकार है, इसलिए मैं क्रियान्वयन की बात करता हूं। विपक्ष की सरकार होती तो बार बार बोला जाता था कि वो केंद्र की जानबूझ के जो नीतियां हैं उसको विफल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ तो सुशासन बाबू का सुशासन है और पिछले 15 साल से बीजेपी भी पिछले 15 साल सुशासन बाबू के साथ है। ऐसे में देखिए, मुजफ्फरपुर के मुशहरी प्रखंड, कमिश्नरेट है मुशहरी प्रखंड में, एक केस सामने आया। जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है उसके तहत केंद्र सरकार पैसा देती है उस महिला को जो कन्या रत्न को जन्म देती है। यदि किसी महिला कोई कन्या को जन्म देती है तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो तमाम योजनाएं हैं, और बेटियों को बढ़ाने के लिए और बेटियों के जन्म के बाद उनका मृत्यु नहीं हो, इसके लिए एक 1400 रुपए की राशि, प्रोत्साहन राशि उस मां के नाम पे जाती। अब किसी महिला ने बच्चे को जन्म दिया, लड़की को जन्म दिया, और उसके नाम पे 1400 रुपए चले गए, ये कोई अचरज की बात नहीं, ये तो अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए। लेकिन बिहार में सारे वैज्ञानिक मानकों को ध्वस्त करते हुए 65 साल की लीला देवी ने 8 लड़कियों को जन्म दिया। अब ये भी हो सकता है कि 65 साल की उम्र में भी महिला जन्म दे सकती है और 8 भी जन्म दे सकती है, लेकिन जो विज्ञान को चैलेंज है वो ये है कि 65 साल की लीला देवी ने 8 बच्चियों को मात्र 14 महीने में जन्म दिया। 14 महीने में 8 बच्चियों को जन्म देना, ये अजूबा सिर्फ बिहार में हो सकता है, विश्व में और कहीं नहीं।
और ये सिर्फ लीला देवी तक सीमित नहीं है, आगे शांति देवी, 9 महीने में 5 लड़कियों को जन्म दिया उन्होंने, वो भी बुजुर्ग है। सोनिया देवी 5 महीने में 4 बच्चियों को जन्म दिया, वो भी बुजुर्ग है। ऐसे तमाम कारण हैं। अच्छा, आश्चर्य की बात है, इन महिलाओं को जिसने 14 महीने में 8 बच्चियों को जन्म दिया, 1400 रुपए के हिसाब से उसके अकाउंट में पैसा भी जमा हुआ और पैसे की निकासी भी हो गई, यानी उसने पैसा उपयोग में भी ला दिया। जब वो महिलाओं को पूछा जाता है तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो डिलीवरी करें, हमको तो सालों हो गए, कई साल हो गए, हमारे बच्चे तो अधेड़ है। एक 65 साल की उम्र की महिला के बच्चे तो 30-40 साल के उम्र के बच्चे हैं। उन्होंने कहा हमें कौन सी डिलीवरी 14 महीने में, कैसा हो सकता है ऐसा? तो क्या पैसा उनको मिला? उन्होंने कहा हमको तो कोई बात पता मतलब ही नहीं है, कौन सा पैसा जमा हुआ, किसने लिया, क्या है, कौन सा पैसा जमा हुआ। जब ये बात सामने आई तो जिले के कलेक्टर जो है, डीएम साहब चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। हाई लेवल कमेटी, उच्च स्तरीय कमेटी का इंक्वायरी ऑर्डर हो गई और उच्च स्तरीय कमेटी एडिशनल कलेक्टर कर रहे हैं उसी जिले, वो इंक्वायरी करेंगे और वो देखेंगे दोषी कौन है और ये हुआ कैसे। प्रश्न अब ये उठता है, ये होता क्यों है? भ्रष्टाचार करने वाले भ्रष्टाचार करते समय कुछ पैरामीटर्स का भी ध्यान नहीं रखते। मैंने कहा ना, इसी बिहार में जब भैंसों को स्कूटर पे लेके जाया गया, तब उन्होंने ये नहीं देखा कि जिसका नंबर, जिस गाड़ी का नंबर हम बता रहे हैं वो स्कूटर है। अरे फर्जी काम करो लेकिन उसमें थोड़ी तो ईमानदारी बरतो, वो भी ईमानदारी उन्होंने नहीं बरती, क्योंकि कानून का भय आपके पास नहीं। यहाँ पे 65 साल की महिला को आपने 8 बच्चों को जन्म दिलवाया। अरे लेकिन फिर 8 साल का समय लेते भाई, हर साल एक बच्चे को जन्म दिया, 9 महीने तो बच्चा पेट में पालना होता है, लेकिन 14 महीने में उन्होंने 8 बच्चे की डिलीवरी कर दी, 5 महीने में 4 बच्चे की डिलीवरी, 9 महीने में 5 बच्चे की डिलीवरी। ये आप इसलिए करते हो क्योंकि आपको खौफ नहीं, डर ही नहीं है कानून का। कानून का डर इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, ये ऊपर से नीचे तक सबकी हिस्सेदारी इसमें है। ये मात्र 3 नाम मैंने आपको बताए, ऐसे हजारों नाम एक एक जिले में होंगे, लाखों नाम बिहार में होंगे। यदि इसका सर्वे किया जाए और आंकड़े इकट्ठा किया जाए तो पूरे देश में शायद इतना बच्चों ने जन्म नहीं लिया होगा, इतना अकेले बिहार में लिया, जहां तक 1400 रुपए सरकार की महिला स्वास्थ्य योजना के तहत ले जाने की बात है। यही कारण है कि वहां रोड बनती है और उद्घाटन के एक दिन पहले बह जाती है, क्योंकि रोड बनती ही नहीं, रोड बनाने का नाटक होता है। जो पुल बनता है वो 1 महीने में इसलिए बह जाता है क्योंकि वो पुल बहुत ही घटिया मटेरियल से बनाया, क्योंकि किसी को किसी का डर नहीं है। और दुख इस बात का है, बिहार के जनता का पैसा जब इस भ्रष्टाचार के रास्ते गिने चुने लोगों के पॉकेट में पहुंच जाता है, तब बिहार के तमाम नेता चुप रहते हैं। इनमें से कोई भी सीबीआई की इंक्वायरी की जांच नहीं, मांग नहीं करता। क्या बिहार की अस्मिता तभी जोर मारती है जब बिहार के किसी एक्टर का बाहर मृत्यु होता है? क्या बिहार की अस्मिता यहां जोर नहीं मारती कि केंद्र सरकार से आया हुआ तमाम पैसा और महिलाओं के लिए, हमारी बहनों मां के लिए आया हुआ पैसा कुछ भ्रष्टाचारी गलत नाम से ले जाते हैं? तब क्या बिहार की उन बहनों के, माओं के प्रति अन्याय नहीं होता? तब किसी के दिल में मांग क्यों नहीं उठती? तमाम राजनीतिज्ञ चुप बैठे हैं क्योंकि हर प्रखंड में कोई ना कोई, किसी ना किसी के लोग अटके हुए हैं। जो पुल बह गया, मैं लगातार पिछले 1 महीने से हर बार इसका जिक्र करता हूं, उसकी इंक्वायरी ऑर्डर होगी लेकिन कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री के कॉन्स्टिट्यूंसी में एक चलत बनता हुआ पुल ही गिर गया, कई वाहन ग्रस्त हो गए, कई लोग मर गए।
इंक्वायरी ऑर्डर होगी लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई और कौन दोषी है अभी तक पता नहीं पड़ पाया, क्योंकि तब तक इशू, जो कहानी, जो खबर, जो भ्रष्टाचार है, वो चादर के नीचे ढकेल दिया जाता है। तब तक नया कोई शगुफा आता है। जब सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर सीबीआई की इंक्वायरी और लगातार ईडी की इंक्वायरी और तमाम चीजें चल रही है, तब वो बहते हुए पुल के बारे में कौन सोचेगा, और उस सड़क, बहती हुई सड़क के बारे में कौन सोचेगा, बिहार में डूबते हुए लोगों के बारे में कौन सोचेगा, 65 साल के बुजुर्ग महिला को बदनाम किया है आपने, 14 महीने में 8 बच्चे को जन्म दिलवाया उससे, उसके नाम से पैसे उठा के खा गए आप। ये बात कौन करेगा? क्योंकि हमाम में सब नंगे हैं, सभी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त। ये एक केस है, एक प्रखंड का, एक कमिश्नरेट का, एक एक जिले का एक किस्सा बताया मैंने, एक एक स्वास्थ्य केंद्र की कहानी है ये। ऐसे सैकड़ों स्वास्थ्य केंद्र हैं जहां महिलाओं की डिलीवरी के लिए क्या इक्विपमेंट है, क्या सुविधा है, ये तो नहीं पता। हाँ, लेकिन उनके डिलीवरी के नाम पे पैसे लेने की सुविधा जरूर है, और ऐसे ऐसे नाम से पैसे लिए जाते हैं। ना उसकी उम्र देखी जाती है, नहीं कोई साइंस के पैरामीटर देखे जाते हैं कि भैया अवैज्ञानिक तरीके से कैसा कर रहे हो आप। फिर मैं कहता हूं कि जिस प्रदेश में भैंसों को स्कूटर पे लेके जाया जाता है, वहां पे यदि 65 साल की महिला 14 महीने में 8 बच्चों को जन्म दे, लड़कियों को, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और ये भी इशू ऐसा ही होगा। आज खबर में आया, इस पे लोग हंस रहे होंगे, और मैंने कहा ना आपको, आज शनिवार है, थोड़ा सा लाइट मूड, गणेश चतुर्थी भी है, तो व्यंग है ये, इसमें भ्रष्टाचार पे भी हंसी आती है। मैंने कहा ना, भ्रष्टाचार की जब अति हो जाती है तो आदमी हंसने लगता है, जब दर्द की अति हो जाती है तो आदमी हंसने लगता है। और इस हंसी को ही हमारे राजनेता, हमारे शासनकर्ता हमारी खुशी समझते हैं। देश आजाद हो गया, उसके पहले से बिहार की जनता बाढ़ में डूबती आ रही है। अब उस दर्द पे वो हंसने लगे। अब जो वीडियोज आते हैं तो डूबते हुए लोग देख के चिल्लाते हैं, अरे डूब रहा है, डूब रहा है, हंसते हैं, वीडियो बनते हैं। और इस वीडियोग्राफी को, इन हंसते हुए लोगों को सरकार सोचती है शायद वो मनोरंजन हो रहा है। जब कोई ट्रैक्टर पानी के नीचे जाता है, कोई आदमी मोटरसाइकिल के साथ पानी में बह जाता है, लोग वीडियो उतार रहे हैं, लोग हंस रहे हैं। सरकार को लगता है लोग बहुत खुश हैं, कहीं ना कहीं हम उनको मनोरंजन दे रहे हैं। और यही कारण है कि वो बाढ़ को नियंत्रण नहीं करते, लगातार होने देते। मैं बिहार बिहार कहता हूं, लेकिन मध्य प्रदेश में बाढ़ से वही स्थिति है। इंदौर को देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित करके 2 दिन भी नहीं हुए, और ये चौथी मर्तबा इंदौर ने ये अवार्ड लिया। लेकिन फिर इंदौरियों का दुर्भाग्य भी है, बरसात में पानी की निकासी नहीं, पूरा शहर जलमग्न है, जलमय हो गया है। कोई भी इंदौर से मुझे फोन करता है तो मैं पहला सवाल पूछता हूं, पानी के अंदर हो या पानी के बाहर? लेकिन हम उस महिमा मंडन से जगे तो सही कि चौथी मर्तबा हम स्वच्छ शहर बने। पानी की निकासी के बारे में हम सोच नहीं सकते। पानी बह इसलिए जाता है कि पानी, वाटर कंजर्वेशन हम नहीं करते। वाटर हार्वेस्टिंग जिसको हम कहते हैं, उसके कानून तो बने हैं लेकिन होता नहीं। यदि वो वाटर हार्वेस्टिंग करा जाए इंदौर में, तो वो पानी बहेगा नहीं, पानी जमीन के अंदर जाएगा, जो नितांत जरूरत है। मालवा की उस बेल्ट, जहां पग 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 नीर पग पग रोटी कहते थे, वो मालवा आज भी गर्मी में पानी के लिए तरसता है। ये तमाम महाराष्ट्र की स्थिति वही है। महाराष्ट्र में भी तमाम, पिछली बार भी जो जिले पानी के नीचे थे, इस बार फिर पानी के नीचे वो जिले हैं। सरकार इसमें उलझी हुई है कि बिहार से आए हुए पुलिस को क्वारंटाइन किया जाए या नहीं किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय में हम ये कहें, अभी भी कोई कोई जगह है क्या बताने के लिए कि ये सुशांत सिंह राजपूत में सीबीआई नहीं चाहिए? महाराष्ट्र में बाढ़ का प्रकोप नहीं होता यदि 70,000 करोड़ का इरिगेशन स्कैम नहीं होता।
लेकिन हमारी ईडी को फुर्सत कहां है, हमारी ईडी तो बहुत ज्यादा बिजी है 15 करोड़ का हिसाब लगाने जो सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट में, और 17,000 करोड़ का गबन, उसके बारे में किसी को कोई चिंता नहीं। वो गबन यदि पता पड़ता, लोगों से पैसे वसूले जाते, तो शायद आज इतने डैम्स होते, इतने कैनाल्स होते कि महाराष्ट्र की जनता पानी के नीचे नहीं, उस पानी का सदुपयोग करते, पानी से डरते नहीं, पानी से खुश होते। ये तमाम राज्यों का स्थिति एक ही है, सत्ता में कोई भी हो। मैं बार बार कहता हूं, सत्ता का एक कैरेक्टर है भ्रष्टाचार। सत्ता में कोई भी हो वो भ्रष्ट होता है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार उसको घेरता है। फिर हम नए नए प्रयोग करते हैं, हम बीजेपी का प्रयोग करते हैं, हम केजरीवाल जी को लाते हैं, लेकिन सत्ताधीशों का कैरेक्टर बदलते हुए हमने देखा नहीं, ना देख पा रहे हैं। फिर से एक बार तमाम उन महिलाओं के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, बिहार के माता भगिनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। आज गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में गणेश जी को प्रार्थना करता हूं कि बिहार के भ्रष्टाचारियों को कम से कम इतना ज्ञान दे, ज्ञान देवता, कि अगली बार भ्रष्टाचार करते समय अलग अलग 8 महिलाओं के नाम से पैसा निकाले जिनकी उम्र बच्चा देने लायक हो। 65 साल की लीला देवी को अपमानित ना करे कि 14 महीने में आपने 8 बच्चों को जन्म कैसा दिया। 65 साल की उम्र में जब वो नाती पोती को खेल रही है, तो उसको आपने डिलीवरी के लिए भर्ती करवाया हॉस्पिटल। भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाओ ये तो मैं कह ही नहीं सकता, क्योंकि कई लोग आए, कई गए, कई सत्ता के पॉलिटिकल पार्टीज आई, राजनीतिक दल आए, राजनीतिक दल गए, कई घोषणाएं आई, कई घोषणाएं गई, कई घोषणा पत्र आए, घोषणा पत्र गए, कई पॉलिटिकल एजेंडा आए गया, बड़े बड़े आंदोलन हुए। और ये बिहार, जहां मैं आज भी कहता हूं, जहां लोग बहुत जागरूक है अपने अधिकारों के लिए, यही कारण है कि देश में जब जब बड़ी क्रांति का हुंकार उठी है, उस बिहार की धरती से उठी है। लोहिया जी हो या और कोई हो, इस बिहार ने देश को क्रांति के रास्ते खोले करके दिए हैं। उस बिहार में कम से कम भ्रष्टाचारी आज इतना करे, भ्रष्टाचार करते समय भैंसों को ले जाना हो तो ट्रक के नंबर दे, और महिलाओं की डिलीवरी करनी हो तो डिलीवरी करने वाली जो महिला होगी, जो महिला बच्चे को जन्म देती है, उस उम्र की महिला को और अलग अलग थोड़ा सा 9 महीने का गैप दे, अच्छा होगा। वो अपमानित नहीं होगी। आप तो भ्रष्टाचार से बाज नहीं आओगे, क्योंकि आप बेखौफ हो, पैसा ऊपर से नीचे तक जा रहा है, सभी के हाथ लिप्त है, इसीलिए एक्शन नहीं होती और भ्रष्टाचारियों का दिल बड़ा होता है, खुलते जाता है। आज इतना ही बड़ा बोल्डली मैंने कहा और आपने सुना। ऐसे ही सवाल पूछूंगा मंडे, अगला सोमवार के दिन, पॉजिटिव मंडे, कुछ अच्छी चीजें भी हो रही है देश में, उसके बारे में बात करेंगे। मंगलवार से शुक्रवार तक अपने तेवर में आएंगे। आज भी सवाल पूछने का दिन नहीं था, लेकिन एक खबर सुनने के बाद मन रहा नहीं। मैंने कहा गणपति बापा को आज कहीं कम से कम यही गुहार लगाओ आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से। आज इतना ही, फिर मिलेंगे सोमवार को, तब तक देखते रहिएगा लाउड इंडिया टीवी।